वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब जलंधर वाले? मैं अच्छी हूँ एज ऑलवेज। दो बातें। एक तो मेरे वीडियो पे या मेरे किसी पोस्ट पे आप में से कोई भी स्टिकर कमेंट नहीं करेगा। आप कमेंट मत करो, पर आप स्टिकर कमेंट नहीं करो प्लीज़। आई हेट इट, आई सिंपली हेट इट। इतना लेज़ी कोई नहीं हो सकता कि एक दो वर्ड्स ना लिखे और स्टिकर डाल दे। उतना ही टाइम लगता है लिखने में भी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, write it down so that I know that you are interested and you felt it or you liked it. And if you're gonna leave the sticker, I'm gonna block you. Second, जब मैं आपसे इंटरेक्ट करती हूँ वीडियो पे, मैं लेक्चर नहीं देती। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे बहुत सारे वीडियोस कॉल्स आते हैं। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कहते हैं पूजा मैम वो जरा तुसी लेक्चर दिता सी ना। पहली बात तो पूजा के साथ चाहे मैम लगाना छोड़ दो, आई एम हैप्पी पूजा के साथ। एंड देन सेकेंडली मैं लेक्चर नहीं देती। दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, आई एम नॉट अ लेक्चरर, यू आर नॉट स्टूडेंट्स। इट्स जस्ट सिंपल लाइफ हैक्स। मैंने शायद ज़िंदगी को थोड़ा सा ज़्यादा पास से देखा है, बहुत सारे अप डाउन्स देखे। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे वहाँ पे आप में से, बट देन ज़रा सा एक्सपीरियंस मुझे भी। तो मैं अपने लाइफ हैक्स शेयर करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। सो दिस वाज अबाउट इट। अब बात करते हैं। तो आज बात करेंगे बच्चों को लेके, क्योंकि मैं पिछले थोड़े दिन में चाइल्ड काउंसलिंग भी करती हूँ कभी कभी। पिछले थोड़े दिनों से मैं कुछ लोगों से बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, उनके बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, बच्चों से बातें कर रही हूँ। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके कंप्लेन करते हैं। मैं यहाँ ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, एंड आई एम श्योर आपके बच्चे इस ग्रुप में इंटरेक्ट नहीं करते। आप सिर्फ उनके वीडियोस पोस्ट करते हो, सो आई कैन टॉक टू यू गाइस अबाउट योर किड्स। बच्चों को लेके हमेशा कंप्लेंट रहती है, ये नहीं करते बच्चे, वो नहीं करते, मेरे बच्चा कहना नहीं मानता है। योर चिल्ड्रन केम थ्रू यू, but they don't belong to you. Remember this line. आपके बच्चे आपकी वजह से हैं, आए हैं आपकी वजह से, पर आपकी मालकियत नहीं है। They have their own life. Stop expecting too much from your kids. कभी ध्यान से अगर आप सुनोगे आजकल सॉन्ग्स, तो आप पाओगे कि इमोशंस नहीं हैं आजकल के सॉन्ग्स में। सैड सॉन्ग्स ज़्यादा है, हैप्पी सॉन्ग्स कम है, पार्टी म्यूज़िक कम है पहले से। पहले इमोशनल सॉन्ग्स बहुत थे, लिरिक्स जो होते थे उनकी कुछ मतलब होता था, आजकल नहीं है। बच्चे आजकल इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले जैसे, तो भी नहीं सकते। हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रह चुके हैं, एक ही घर में चाचा ताया कज़न्स, और तब कज़न्स नहीं पता होता था, भाई बहन, दादा दादी, बुआ, चाचियाँ, सब एक छत के नीचे, और हर तरह का वहाँ पे आप लोगों को बिहेवियर देखने को मिला। उस जॉइंट फैमिली में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, प्यार होता था, इंटरेक्शन होती थी आपस में। हम लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे, हमें ये सारी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी हमारे पास वेज ऑफ कम्युनिकेशंस बढ़ गए, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए इंसान कम हो गए।
बुरी बात नहीं है। वी हैव टू चेंज विद टाइम, वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए ऐसे बोलना कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, 22 साल का बच्चा होता नहीं और हमने ये कोई काम नहीं करता, क्या काम करेगा वो? उनको वक्त दो, उनको टाइम दो। उनको टाइम देते हैं हम लोग? कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देते हैं? 3 साल का होता नहीं और यहाँ पे फेसबुक पे डाल देते हैं हम लोग, मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, 3.5 का साल का हो गया, इसको मैं कौन सी क्लास में डाल दूँ? क्यों? Aren't you able to teach them something useful? तो थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ से, उनके नज़रिए से भी ज़रा सा सोचें। बच्चे गलत नहीं हैं और बच्चों से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखें। किसी भी एज का बच्चा हो, अगर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे जो मैं एक बात देखती हूँ, हर पेरेंट 99% अपने बच्चों को कहते, सुना है मैंने खुद, सारा कुछ इनके लिए तो कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इनके लिए तो कमाते हैं। इज़ इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। आप सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हो। आपके बच्चे आपकी ड्यूटी हैं, आपके बच्चे आपकी ड्यूटी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्यों करो? अगर आप 3 बच्चों को, 2 बच्चों को पाल सकते हो, तो कल को आप अपने लिए तो रह ही सकते हो ना। आपको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत क्या है? एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसकी वजह से आप लोगों में दूरियां बढ़ती। अपने बच्चों को जीने दो, छोड़ दो, उन्हें सिर्फ रास्ता दिखाओ। और अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो आपको तो वरी करने की ज़रूरत ही नहीं। They'll make a way to you। और अगर आपने खुद ऐसा वैसा कुछ किया, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, अपने सास ससुर को नहीं देखा, सिर्फ पैसे देने से वो सब नहीं हो जाता। रिमेंबर दैट कि यहाँ रहते हैं, मेरी माँ मेरे नाल रहंदे है जी, हाउ डेयर यू से दैट, मेरी माँ पे मेरे नाल रहंदे है। नो, आप लोग रहते हो अपने माँ बाप के साथ, उन्होंने रखा है इतने साल आपको, और सिर्फ पैसे देना ही आपका ड्यूटी पूरी नहीं कर देता। टाइम भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए। तो अगर आपने दिए हैं अपने माँ बाप को और ये सर कुछ आपके बच्चे देख रहे हैं और आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के पेरेंट्स तो अब हो, बनना भी चाहिए, दोस्त बनने की कोशिश ज़रूर करना। टाइम दो, बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हें टाइम देना। आज उनको टाइम दोगे, पक्का वो आपको भी टाइम देंगे। एक्सपेक्टेशंस मत रखो, उनकी लाइफ है, उनको उनके हिसाब से जीने। लेट देम बी हैप्पी, लेट देम स्टे हैप्पी, लेट देम बी देम। जीने दो, और अगर वो खुश है तो आई एम श्योर आप लोग भी खुश होंगे। बच्चों को लेके कोई कंप्लेंट है, कुछ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आई कैन टॉक टू योर किड्स। लेकिन ये तभी करना है जब आप अपनी थोड़ी सी बुराई सुनने को तैयार हो, क्योंकि बच्चों के दिल में बहुत सारा कुछ होता है आपके लिए भी, और वो भी बात करना चाहते हैं। वो बच्चे वो बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, और अगर वो मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
लेकिन अगर ईगो आती है बीच में, मेरा बच्चा इद्दा किद्दा कह सकता, तो मत करना मुझको। अदरवाइज आई एम हियर एनी टाइम यू वांट टू गो। आप चाहते हो मैं आपके बच्चों से बात करूँ, किसी को कोई इशू है, आई डोंट माइंड डूइंग इट, आई डू इट, पर ये आप खुद ही कर सकते हो। माँ बाप सबसे बड़े चाइल्ड काउंसलर होते हैं। उनको जीने दो, उनकी बात सुनो, उनकी बात समझो। इमोशनली वो वीक हैं, तुमसे ज़्यादा वीक हैं इमोशनली, तो वो स्ट्रेंथ अगर आप ही उनको दे सकते हो, वो देने के लिए उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वो देने के लिए उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने उनको उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी की है तो वो ट्रस्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों की कंप्लेंट मत करें किसी से, अपने बच्चों से बात करें। और अगर आपका बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसको सुने। अगर वो कुछ नेगेटिव भी बोलता है तब भी सुने, उसके दिल में कुछ है, वो कहना चाहता है, तरीका है उनको भी समझाने, तो वी कैन डू इट। लास्टली, डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर चाइल्ड, जस्ट डू योर पार्ट। इट्स कर्मा, whatever you're gonna give it, get back. For sure you'll get back. अपब्रिंगिंग अच्छी है तो आपके बच्चे अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे निकलेंगे, वो खुद ही आपका ध्यान रखेंगे। तब तक उन्हें खुश रखो, बाकियों को खुश रखो, सबसे पहले खुद को खुश रखो। ओके, स्माइल, हैप्पी डे।